नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज है दिन सोमवार का और हम जाने वाले हैं अपने यहाँ के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर, जो ग्राम तितरवाला में स्थित है। इसके जाने के हमारे यहाँ से दो रास्ते हैं। पहला तो हरिद्वार रोड पर आपको मंडावर मिलेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। सहवाजपुर से कमालपुर होते हुए गौरीशंकर मंदिर पर जा सकते हैं और हमारे गाँव से ही रास्ता जाता है। पहले हमारे यहाँ से पड़ेगा बसी से कच्चा रास्ता जाएगा मंदिर तक जाने के लिए। तो हम अपने घर से निकल जाते हैं बाइक पे, रास्ते का अच्छा नज़ारा देखते हुए। आपको बता दें, मैंने यहाँ पर दो क्लिप उठाई हुई हैं जो कि मीडिया से हैं, मतलब बिजनौर न्यूज़ वालों की है। आप उन्हें देख सकते हैं। हमें इतिहास नहीं पता इसका मंदिर का, लेकिन हमने उनकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा आपको वही दिखा दूँ। तो अब हम जैसे आपको दिखाएंगे, पूरा मंदिर घुमाएंगे, उसके बाद वो क्लिप दिखाएंगे। पहले पुराने वाले मंदिर में जो एक दीदी ने बनाई थी उनकी दिखाएंगे, फिर एक भैया ने बनाई थी, उनको आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर ये पहले पुराना था, इसको तोड़कर नया बनाया गया है। यहाँ से हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता जो है ये हमारे यहाँ से जाता है और जो बाइक जा रही है उधर सीधी वो कमालपुर से जाता है। यहाँ आकर दोनों रास्ते एक ही जगह मिल जाते हैं और यहाँ से सीधा रास्ता तितरवाला पहुँचता है। ये गौरीशंकर मंदिर का बोर्ड है, यहाँ से हम मुड़ेंगे और ये मंदिर का रास्ता है। यहाँ पर पहले बताया करते थे पंडित जी कि यहाँ पर रास्ता नहीं था, सिर्फ बटिया हुआ करती थी। और 10 साल पहले ये रास्ता बनाया, गाँव के लोगों ने मिलकर बनाया था। यहाँ से हमें गौरीशंकर महाराज मंदिर चमकना शुरू हो गया। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। शिव जी का जो शिवलिंग है उस पर आपको साक्षात मतलब उनके मुंह की आकृति दिखाई देगी। मतलब ऐसे लगता है कि आप सच्ची में देख रहे हो। मंदिर बहुत सुंदर है। हम यहाँ पर आकर जल भरते हैं और जल चढ़ाने के लिए मंदिर में चल देते हैं। यहाँ पर सोमवार होने के कारण आज बहुत ही भीड़ है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने, जल चढ़ाने। हम यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखते रहिए मंदिर कितना ही अच्छा बना हुआ है। धीरे धीरे दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमने एक हरिद्वार की वीडियो बनाई थी तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप मंदिर अच्छे से नहीं दिखाते हो। एंड एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, यानी कि ट्राईपोड वगैरह नहीं है। हम हाथों से ही पकड़ के फ़ोन को बनाते हैं। हमारा कैमरा भी अच्छा नहीं है। कुछ हम अभी बनाना शुरू किया है मैंने, तो कुछ गलतियाँ होंगी, आप भी माफ़ कीजिएगा। और जो कमियाँ होंगी वो हम सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मंदिर में आते ही सीधे हमें नंदी जी के दर्शन होते हैं। नंदी जी को प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नंदी जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति है, मतलब ये प्रतिमा। और आगे बढ़ते ही देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर सब भगवान जी के, शिव जी के रूप लगे हुए हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ लाइटिंग में चमक नहीं रही थी अच्छे से नाम। यहाँ पर कांच की अच्छे से लगाए हुए हैं, कांच के फ्रेम वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर में धूपबत्ती और दिया जलाना प्रतिबंध है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत आराम से बनाया है, बल्कि सभी लोग मुझे घूर के देख रहे थे, पता नहीं क्या करना। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर ये रही शिव जी की मूर्ति, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मशहूर लगता है। यहाँ कर एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर जल चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर, थोड़ी देर बैठकर फिर बाहर पूजा करने के लिए चले जाएंगे। यहाँ बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे सरस्वती जी का है, शनिदेव का है, महादेव के ही बहुत सारे छोटे छोटे हैं। देवता बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, वो हैं, उन्हें पूजते हैं, तो वो भी हैं। यहाँ पर शिव जी भी आप मूर्ति देख सकते हैं कितने अच्छे से। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ कान भी दिखाई देते हैं, कान में कुंडा लेते हैं, वो भी पहने हुए दिखाई देते हैं, लगते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जो आपको वीडियो दिखाएंगे ना दीदी जी और भैया के, आप उनको ध्यान से देखिएगा, उसमें वो सब बताएंगे। ऐसा नहीं कि बोर करेंगे। इसीलिए मुझे सच्ची में इतिहास वगैरह पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पूछा था अपने घर पापा वगैरह से, तो उन्होंने बोला कि हमें भी नहीं पता, बड़े बूढ़ों ने ऐसे बताया नहीं।
तो फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च मारा तो उनका वो आ गया। फिर मैंने उन्हीं की क्लिप आपको दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि हमें पता तो है नहीं और हम आपको कुछ बताएं और आप उल्टा समझ लें, अच्छा ना लिया जाए तो वो अच्छा नहीं होता। आप मंदिर देखिए, यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। सोमवार में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ श्रद्धालु जाते हैं। भंडारा भी चलता है बाहर, हलवे का और रोबजे का, शरबत का भंडारा चल रहा था। वहाँ पर हमने सब जगह प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद हमने भी खाया था। यहाँ पर ये दादी बाबा जी रहते हैं, पुजारी जो कहते हैं उनको, वो कुआं है सामने। यहाँ इसको कुएं को भी बहुत पुराना है ये। वहाँ पर जो सामने उधर की साइड बना हुआ है, वहाँ हवन वगैरह करने के लिए बना हुआ है। मंदिर के सीधे तरफ ये जो है ये हवन वगैरह के लिए बना हुआ है। यहाँ पर ये देवता है, मंदिर है, मतलब इधर की साइड। अब हम सरस्वती जी के मंदिर पे चलेंगे, आपको शनिदेव जी का मंदिर भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये सरस्वती जी का मंदिर है, उधर सामने शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पर दिया बत्ती जलाने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब आप दीदी की क्लिप देख सकते हैं। हम इसके बाद भंडारे में जाके हलवा और रोज जगह प्रसाद ग्रहण करेंगे, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा है। अब आप उन दीदी की क्लिप देखिए, उसके बाद द्वार पर पहुँच चुके हैं। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं मुख्य द्वार पर, वैसे ही हमें सामने सबसे पहले नंदी जी की मूर्ति दिखाई देती है, उसके बाद सीधा शिवलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ से सामने से ही। अब हम अंदर चलते हैं मंदिर के। तो दोस्तों हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और जब हम मुख्य द्वार पर आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आते ही हम देखते हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं कि मंदिर के दोनों ओर इस तरह से ये मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। यहाँ देखिए आप, ये दोनों तरफ इस तरह से मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और ये मूर्तियाँ देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे ये बौद्ध कालीन मूर्तियाँ हों। बौद्ध जब महात्मा बुद्ध हुए हैं उसी समय इस तरह की मूर्तियों का प्रचलन रहा होगा। तो इससे ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। हमने यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा लगभग ये 1000 वर्ष यानी कि 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ये प्राचीन होने के साथ साथ बहुत ही सिद्ध है। तो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं दोस्तों, आइए। मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे ही हम यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें भगवान नंदी जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान नंदी जी ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान शिव के पहरेदार के रूप में विराजमान हैं। या हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम शिव जी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमें नंदी जी की पूजा प्रार्थना करते हैं और जैसे कि हम उनसे आज्ञा मांग रहे हो कि हे नंदी जी, हम शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं और कृपया हमें उनके दर्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर आकर आप ऐसा ही महसूस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहरेदार के रूप में नंदी जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए, अब हमने नंदी जी के दर्शन कर लिए हैं तो हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के बिल्कुल मुख्य भाग में आ चुके हैं जहाँ पर भगवान शिव। अब हम आपको इस शिवलिंग के दर्शन कराएंगे बिल्कुल पास से और इसकी सारी विशेषताएं आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जो पंडित जी रहते हैं, पुजारी जी हैं जो हैं यहाँ के, वो हमारे साथ हैं। तो हम उनसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पुजारी जी, ये बताइए कि ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? ये 1000 साल पुराना मंदिर है और ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो कोई वो नहीं है भाई। हाँ, मतलब मान्यता है कि लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है ये। तो और अच्छा, तो पुजारी जी, हमने ये सुना है कि ये जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू है, ये यहाँ स्वयं ही प्रकट हुआ था। तो क्या यह तथ्य सच है? हाँ, ये नीचे से प्रकट हुआ। हाँ, अच्छा, इसी स्थान पर प्रकट हुआ है ये। हाँ। अच्छा, तो एक सुना है हमने कि इस मंदिर को गौरी शंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसे गौरी शंकर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या कारण है इसका? देखो, ऐसा शिवलिंग तुमने कहीं देखा नहीं होने का जी। ये शिवलिंग स्थापित है दोनों, गौरा मैया और महादेव जी जी। इनके कान भी है, कुंडल बड़े हैं और माथा भी है, आँख भी है जी, पूरा चेहरा है दोनों का। जी। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमें अभी अभी पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर जो शिव जी हैं वो माँ गौरा के साथ लिंग रूप में स्थापित है यहाँ पर। और हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। सचमुच ही बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है ये। मैंने भी कभी ऐसा शिवलिंग कभी नहीं देखा है। देखिए पीछे यहाँ हम देख सकते हैं शिवलिंग इस तरह से है गोल और उससे ही जुड़ा हुआ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एक चेहरा है और यहाँ पे माथा भी। आप अगर बिल्कुल, मैं चाहूंगी बिल्कुल जूम करके दिखाएं आपको।
वाकई ऐसा लग रहा है कि एक चेहरा सा यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर माता है और मैं बिल्कुल साफ साफ देख पा रही हूँ इसमें कि यहाँ इधर सचमुच ही कान है जिसमें कि कुंडल भी है। यहाँ पर दिखाना चाहूंगी मैं आपको चाहूंगी कि बिल्कुल आपको जूम करके हम दिखा पाए कि यहाँ पर देखिए कान जैसी आकृति भी बनी है और नीचे इसमें ऐसा ही लग रहा है जैसे कुंडल पहने हुए हो। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये भगवान शिव और उनके साथ माँ पार्वती लिंग रूप में यहाँ पर स्थापित है, इसे इसलिए गौरीशंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। शायद ही ऐसा शिवलिंग आपने भी कभी देखा हो। इसका तो दर्शन मात्र ही हमारे जीवन को धन्य कर सकता है, क्योंकि इसकी एक विशेषता तो ये है कि इसमें माँ पार्वती और शिव जी एक साथ स्थापित हैं और दूसरी विशेषता ये है कि ये स्वयंभू है, ये यहीं पर प्रकट हुआ है, इसे कहीं से लाकर भी यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। तो इतना चमत्कारी मंदिर है ये। तो ये इसे ले जाना चाह रहे थे काजी वाले थे, मगर ये गए नहीं। अच्छा, और यहीं के यहीं रहे। अच्छा, इसे ले जाने की भी जैसे बताया पुजारी ने प्रयास हुए, लेकिन ये कहीं नहीं गए, ये यहीं के यहीं रहे। और ऐसा भी कहा जाता है पंडित जी कि अगर यहाँ से और यहाँ पर दोनों तरफ हाथ लगाकर यहाँ पर अगर मनोकामना मांगी जाती है तो अवश्य पूरी होती है। तो क्या ये भी सत्य है? अवश्य पूरी हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों कितना चमत्कारी और कितना अद्भुत है ये शिवलिंग। तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और इसके दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर के सामने ही एक कुआं भी बना हुआ है और कहा जाता है कि वो कुआं भी जो है वो इस मंदिर के साथ का ही है, यानी लगभग 1000 वर्ष पुराना। तो हम चाहेंगे आपको वो कुआं भी दिखाएं। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि बिल्कुल मंदिर के जस्ट बिल्कुल सामने ये कुआं भी स्थित है। और कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये भी मंदिर के साथ ही बना हुआ कुआं है, लेकिन ये पहले नीचे तक होगा, गहरा होगा, अब इसे बाद में ऊपर इसे बनाया गया है। तो इसमें ये भी बताया हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि इसमें जो नीचे है वहाँ पर जिन्हें कहा जाता है लाहौरी ईंट, जो प्राचीन काल में लगा करती थी छोटी छोटी ईंटें, उनसे बना हुआ कुआं है ये अंदर से। तो लेकिन ऊपर इसमें बाद में ये सारा पोर्शन ऊपर का बाद में बनाया गया है और बरसात में ये ऊपर तक आ जाता है कुआं। तो ये भी उसी समय का प्राचीन कुआं है। तो जो भक्तगण यहाँ पे आते हैं तो अब हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर के निकलने के लिए अब आप देखिए उन भैया की क्लिप देखिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं रास्ते में। आप देख सकते हैं जो गौरीशंकर मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं और जो भक्तजन हैं उनसे अभी हम इसकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? शरीफ शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? शहबाजपुर गांव से। शहबाजपुर गांव से रहने वाले हो और यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा पाठ। मैं सेवा करना जी। डेली घर से आते हैं? हाँ जी, डेली आता हूँ मेरे। अच्छा, तो इसकी क्या कहानी है? जैसे गौरीशंकर मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है। हमने ऐसा सुना है इसके बारे में, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, तो यहाँ जब शिव जी की बारात कनखल में जा रही थी तो रात्रि के समय यहाँ विश्राम हुआ था शिव जी का। अच्छा। तो आज भी किन किन भक्त को, जैसे रविवार की रात्रि होती है, सोमवार आने वाला होता है, तो किसी को उसी रूप में उसी प्रकार से बारात पूरी दिखती है शिव जी की। कई लोगों ने दर्शन किए यहाँ रात्रि में। अच्छा। और जो भी उस समय मन्नत मांगता ना कोई भक्तजन, तो उसकी पूर्ति होती है उस प्रकार की, तो उसकी भावनाएं होती हैं। अच्छा। मैंने कैसे सुना अपने गाँव का। और ये मेन पुजारी हैं यहाँ के, इनके दादा परदादा यही सेवा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कई पीढ़ी। जी हाँ। और जो इनके पिताजी का नाम है श्री कुड़वा सिंह जी गिरी। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक और इसकी पर्ची में कुछ कथाएं सुनी है कि लोगों ने बताया था कि वहाँ के काजी वाले कुछ जाट लोग थे। अच्छा। उन्होंने इनको उखाड़ने की कोशिश करी थी यहाँ से ले जाकर के। जो शिवलिंग थे मतलब उनको उखाड़ने की कोशिश करी थी। अच्छा। और उन्होंने अपनी गाड़ी जो होती थी ना पुरानी बड़े वाले पहियों वाली लकड़ी वाली, वो उनमें रख लिया था उनको। अच्छा। तो वो गाड़ी का जो मतलब धूल टूट गई थी। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी मंगाई, वो भी टूट गई। फिर उसके बाद तीसरी मंगाई, वो भी टूट गई। तो शिवलिंग से फिर आकाशवाणी हुई थी कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझे लेना चाहते हो यहाँ अपने घर से, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, मेरा स्थान यहीं है। आप जो भी यहाँ सेवा करोगे मैं आपकी स्वीकार करूँगा। और जब भी शिवरात्रि हुआ करेगी उस समय सबसे पहले कांवर आपकी चढ़ा करके आवाज दिया करेंगे लोग। तो आज भी जब कांवर चढ़ती है तो सबसे पहले उनको आवाज दी जाती है काजी वाले उस परिवार को कि भाई अगर उस समय के जो भक्त हैं तो हो तो सबसे पहले कांवर उनकी स्वीकार करेंगे भोलेनाथ। जो काजी वाले के हैं जो परिवार है मतलब सबसे पहले उनकी कांवर आज भी चढ़ती है इस मंदिर। हाँ जी। और जो ये शिवलिंग है ये उसी समय का पहले यहीं प्राचीन है, काफी पुराना, पता नहीं कब का है। तो पहले यहीं था या कहीं दूसरी? यहीं था, इस स्थान पर था। स्थान नहीं बनता इनको, उन लोगों ने स्थान बदलने की कोशिश करती है यहाँ से ले जाने की, लेकिन ये गए नहीं थे यहाँ से कि मैं यहीं मैं विश्राम करूंगा। और ये मंदिर ये बाद में बना, ये तो पिछले वर्ष बना है जी। ये किसने बनवाया मतलब? ये मंडावर के हैं जो
रहने वाले तो वहाँ के उसके लाइकपुरी के, लेकिन जो उनका नाम है पंकज और सोनू सोनू भी कहते हैं उनको, तो अग्रगण्य तो वो थे। बाकी फिर उनके पीछे भक्त सभी जुड़े हुए थे, सबने सहयोग जो करा। आसपास के गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी सहयोग करा, सभी ने सहयोग से हुआ है। हाँ, आगे वो बढ़ गए थे। तो ये कौन से गांव में लगता है ये? तितर वाला, कौन से? तितर वाले। हाँ। जैसे मंडावर से अगर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? मंडावर से यहाँ से जो मेन रोड जा रही है, हरिद्वार रोड, ये तो इस पर जो है मंडावर के पास से 1.5 किलोमीटर निकल कर सहवाजपुर गांव में रास्ता पड़ता है। सहवाजपुर के गांव के द्वारा होकर के आप यहाँ आ सकते हैं तितर वाला मंदिर पर, गौरी शंकर जी। तो इसमें करीब आपको जो आने का साधन यही, जैसे रिक्शा चली है ना आजकल की, वो उनमें रिक्शा में उनके द्वारा आप आ सकते हैं, या और कुछ ऐसा अपना साधन। तो शिवरात्रि पर किसी मेले का भी आयोजन? हाँ, मेला होता है यहाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। कई हजार भक्तजन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आपको देखना कभी भी आने वाली शिवरात्रि, शुक्रवार की रात्रि में, उसमें आप काफी कांवड़ चढ़ाना, हजारों हाँ, हजारों की भीड़ रहती है। और सावन में भी भीड़? हाँ, सावन में भी इस प्रकार से भीड़ रहती है। मेला भी लगता है? मेला भी लगता है। और यहाँ की ये मान्यता है कि जो भी कोई मन्नत यहाँ पर मांग जाता है भक्तजन, तो उसकी निश्चित रूप पूर्ति होती है भगवान करते। हाँ, और यहाँ भी जो जैसे संकट परेशानी में कोई आता है, वो अपनी भावनाएं रखता है, तो वो भी स्वस्थ हो जाता है शरीर से। ये इतना सुना है इसके बारे में। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है जी? सुखराम गिरी जी। सुखराम गिरी। तो जैसा बता रहे थे, कई पीढ़ी आपके यहाँ बुद्ध सेवा कर रही है और आप भी कर रहे हो। जी जी। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं या केवल जिला बिजनौर तक ही है सीमित है? ऐसा आज से लगभग अगर 25 साल पीछे जाया जाओ जी, तो ये जो स्थान रहा, ये स्थान गोपनीय रहा। अच्छा। क्योंकि पहले इतनी साधन सुविधा नहीं थी, इतनी नेट सुविधा नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। जी जी दूसरी बात, यहाँ रास्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी खाली एक गन्ने में को बटिया जाती थी जी। कच्ची, वो भी गन्ना रहता था जो गिरता। गन्ने की हालत आप सब लोग सब समझते हो कैसे हालत रहती है गन्ने की। हाँ, तो मतलब जो अब आज से कोई 15 साल पहले, 15-20 साल पहले जो सड़क बनी है, तो आवागमन गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का और आने वाले को लोगों का ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये रास्ता किसने, ग्राम प्रधान ने बनवाया, किसने बनवाया या ऐसे ही भक्तजनों ने बनवाया? हाँ, भक्तजनों के सहयोग से ही। हाँ, मतलब जैसे चकबंदी होती है, चकबंदी के द्वारा रास्ता छोड़ा गया था। जी जी जी। तब से यहाँ मतलब लोग बाग आना शुरू हो गए और इसके बारे में जानकारी जागृति बढ़ती चली गई है। जी 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 जी। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ के हो जी आप? फजलपुर। फजलपुर के। तो आपके नज़दीक में आ रहा है ये स्थान? बहुत पास आ रहा हूँ। पास आ रहा। कितना पुराना होगा जो, कुछ इसकी कहानी का पता है जो भाई मुझे बुजुर्ग सुनाते हैं? बहुत पुराना है। कुछ सुनाते हैं इसके ना, इसके बारे में ज़्यादा सुनाया नहीं हमारे बारे में, पर पुराना बहुत है। पुराना बहुत है। मतलब आसपास के क्षेत्र की काफ़ी आस्था है। हाँ, बहुत आस्था। तो और जैसे शिवरात्रि का त्योहार पर कैसे काफ़ी भीड़ रहती है? मेला लगता बहुत बड़ा है। मेला लगता है, क्या दिन चलता? एक दिन ही चलो मेला तो, एक दिन। हाँ, पर टामड़ बहुत चढ़ती है इसकी। अच्छा। यहाँ से लेटर बाला वाली से लेटर, इधर टाजी वाला मंडावर और चंदर साइड से टामड़ ही चढ़ती है। तो कई गांव के लोग मतलब आते हैं यहाँ हाँ, कांवड़ चढ़ाने के लिए। कम से कम 50 गाँव के। अच्छा जी। क्या नाम हुआ जी आपका? कुड़वागिरी। पूर्णागिरी? कुड़वागिरी। कुड़वागिरी। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गई मेरे ख्याल से 5 पीढ़ी हमारे यहाँ रहते हैं। 5 पीढ़ी रह गई हो गई आपकी। तो ये शिवलिंग जो देख रहे हैं हम, ये तब का ही है, आपसे भी पहला ही है? पहला ही है जी, हमसे भी, हमारे बड़ों से भी पहला ही है। बड़ों से भी पहले ही। तो ये बढ़ता भी कुछ या उतना ही है जितना देखा था आपने? देखिए है, इतना ही है जी। उतना ही है ना? मतलब कोई इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं बढ़ी? अभी कुछ नहीं पता, जिसका पता से 4 लिंगों में, तो इसका क्या पता नीचे कितना। अच्छा, नीचे का पता नहीं, नीचे नहीं। कितना? ऊपर कुछ नहीं बढ़ा मतलब जैसे? हाँ भाई, इतना ही है जी बस। ये मुँह का चेहरा है इसका, कानों में कुंडल, माथा, आँख सब है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अपने आप ही निकला था? अपने आप निकले मुझे नीचे से। अच्छा। तो हम मंदिर को आपको दिखाने के बाद और अपने आप दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब हम यहाँ से निकलने के बाद पहुँचेंगे अपने गांव के मंदिर में। वहाँ जाकर हम पूजा करेंगे और आपको वही दिखाएंगे। यहाँ से आपको बताया था 2 रोड जा रही हैं, जिधर हम मुड़ेंगे वो हमारी साइड है, वो जो सीधी जा रही है वो सवाशपुर की साइड जाती है। अब हम अपने गांव में पहुंचकर आपको अपने गांव का मंदिर दिखाएंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जंगल के नज़ारों को निहारते हुए हम अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते ही हम अपने मंदिर की ओर चल देते हैं। ये हमारे गांव का मंदिर है, यहाँ भी भोले शंकर का ही मंदिर है। हम यहाँ पर जाकर पूजा पाठ करेंगे, आपको भी दिखाते हैं अपने गांव का मंदिर। अब यहाँ से हम चल देते हैं पूजा पाठ करने के बाद अपने घर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पसंद आए तो ज़रूर हमको सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अपने घर पहुँच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।